हाय एवरीवन। तो आज हम ट्रूजन की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डेटा स्टोरेज के बारे में। यस, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब बात ऐसी है कि देखो, हमने अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लिया बेसिकली, ठीक है, कि किस तरीके से डेटा हम एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो। ये हमने ट्रूजन की पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर समझा था। अब बात होगी IoT में मेजरली एक तो डिवाइसेस हमने बहुत पहले देख लिए। अब डिवाइसेस से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं मल्टीपल डिवाइसेस से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो कहीं ना कहीं डेटा हमें स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है। तो आज का जो टॉपिक है वो डेटा स्टोरेज के ऊपर ही है, ठीक है। डेटा स्टोरेज लिख लेना इसको, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज के ही ऊपर बात है ये। क्लियर है बात? तो डेटा स्टोरेज इन IoT अगर हम बात करें तो कैसे होगी वो समझेंगे। एंड देखो, मैं ये नहीं बताने वाला कि क्लाउड के अंदर डेटा स्टोर होगा। सबको पता है भाई, डेटा स्टोर होगा तो कहीं ना कहीं क्लाउड में ही होगा, क्योंकि एज अ सर्विस क्लाउड ले रहे हो आप, तो डेटा स्टोरेज में भी वहाँ पे काम आएगा। बिल्कुल, डेटाबेसेस हमें सर्विस के अंदर मिल जाते हैं, तो वो बेसिक चीज़ नहीं समझने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे थोड़ा सा इसके अंदर जो इनसाइट्स चीज़ें होती हैं उसके बारे में। तो जैसे मल्टीपल डिवाइसेस अगर फ्रिक्वेंटली सेम डेटा यूज़ करें बार बार, तो उसे कहेंगे हॉट स्टोरेज डिवाइस, हॉट स्टोरेज, ठीक है। हॉट स्टोरेज में डेटा क्या होता है, किस तरीके से फ्रिक्वेंट डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, वो सब अभी डेफिनेशन वाइज नीचे आपको पॉइंट्स डेफिनेटली शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में मिल जाएंगे इसी वीडियो में, अभी टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज़ है वार्म स्टोरेज। वार्म स्टोरेज हॉट स्टोरेज के बाद ही मिलेगा, ठीक है। अगर जो डेटा यहाँ स्टोर नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर वो यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा। एंड देन बात होगी कोल्ड स्टेज में। तो कोल्ड स्टेज का जो कॉस्ट है वो सबसे कम लगेगी, ठीक है। यहाँ पे एज अ डॉलर साइन आप इस इमेज में कॉस्ट देख सकते हो। हॉट स्टोरेज सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉस्ट, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप फ्रिक्वेंट डेटाज स्टोर करोगे, ठीक है, जिससे कि हम फास्टली एक्सेस कर सकेंगे वो डेटा को। यस, डेफिनेटली। एंड सबसे दूर देखोगे आप कोल्ड स्टोरेज को, तो यहाँ पे ऐसे डेटा होंगे जो कि बहुत कम यूज़ हो रहे होंगे। सो उसमें हम कॉस्ट ऑब्वियसली बात है उसको मैनेज करने के लिए कम ही लगेगी। क्लियर है? इनकी अब डेफिनेशन देखी जाए तो और समझ में आएगा। डायग्राम अगर पूछ रहा है तो आप दो डायग्राम सिंपल वाले क्लाउड वाला बना ही सकते हो कि डेटा स्टोर हो रखा है क्लाउड के अंदर। वो तो सिंपल चीज़ थी, सभी को पता है। हम प्लेटफॉर्म, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म कह लो, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो या सॉफ्टवेयर, तो हम इन तीनों में से कोई ना कोई सर्विस तो लेंगे ही। अगर IoT एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो फिर क्लाउड हमें वहाँ पे एज अ डेटाबेस क्लाउड में हमें डेटा स्टोर करने की भी सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड होगी। उसके अलावा ये तीन चीज़ें हैं, इनको लिखना इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशलिस्ट है, थोड़ा डीप में है, कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हैं। सो इनको थोड़ा सा रीड मारेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी गई है, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। सो इन IoT एप्लीकेशन डेटा स्टोरेज प्लेज अ क्रूशल रोल। डेफिनेटली भाई, हर एक चीज़ डेटा है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो थिंग्स है विच इज़ कॉल्ड डिवाइसेस इंटरनेट की हेल्प से या है ना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो क्या ही भेज रहे होते हैं, डेटा ही तो भेज रहे होते हैं। तो डेटा स्टोरेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है इन मैनेजिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेटेड बाय द सेंसर्स, डिवाइसेस एंड द सिस्टम। Hot, warm and cold storage are terms used for categorizing the data based on the access frequencies and the latencies requirement and the cost consideration, ठीक है। सो यहाँ पे तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पास है, एक्सेस फ्रिक्वेंसी है, जिसकी सबसे बेस्ट है, एकदम फटाफट हम उसको फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं विद लो लेटेंसी, वो भैया हॉट, ठीक है। अभी समझेंगे इनके बारे में और देख लेते हैं। सबसे पहले हॉट ही पढ़ लेते हैं, हॉट स्टोरेज। सो इन हॉट स्टोरेज इज डिज़ाइंड फॉर डेटा दैट रिक्वायर फ्रिक्वेंटली। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे डेटा रखे जाएंगे जो कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस अपन कर रहे हैं, ठीक है, एंड लेटेंसी उसकी लो हो। बहुत बढ़िया, फास्ट मिलेगा। हाँ भैया, फास्ट मिलेगा। इट इज़ टिपिकली यूज फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग, इमीडिएट एनालिटिक्स एंड सर्विंग डेटा टू एप्लीकेशन एंड द यूजर्स। क्लियर होगी बात? द नेक्स्ट इज ए हॉट स्टोरेज सिस्टम्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफन यूजिंग फास्ट स्टोरेज मीडिया सच एज सॉलिड स्टेट ड्राइवर विच इज़ कॉल्ड SSDs। तो आप लोगों ने SSD और HDD दो टाइप की आपने अपने PCs में या लैपटॉप में देखा होगा स्टोरेज। तो फास्ट स्टोरेज है तो वो आप बता सकते हो हॉट स्टोरेज। इसी तरीके से हाईली परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस का बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जो हमें एक्चुअल में जो डेटा बार बार रिक्वायर है,
वही डेटा को रखा जाएगा यहाँ पे। सो एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्टोर इन हॉट स्टोरेज इंक्लूडिंग करेंट सेंसर रीडिंग्स, रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा एंड रिसेंट इवेंट्स और द अलर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें इसके डेटा स्टोर के एग्जाम्पल हो गए इन हॉट स्टोरेज, ठीक है। तो हॉट स्टोरेज इज सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन वेयर टाइमली एक्सेस टू रिसेंट डेटा इज़ क्रिटिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे डेटा जो कि हमें टाइम के हिसाब से एकदम फास्ट चाहिए, वो डेटा रखेंगे, सच एज मॉनिटरिंग, कंट्रोल सिस्टम एंड रियल टाइम एनालिटिक्स, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड वार्म स्टोरेज। सो वार्म स्टोरेज इज यूज्ड फॉर डेटा दैट इज एक्सेस्ड लेस फ्रिक्वेंटली बट देन द हॉट डेटा, ठीक है, बढ़िया है। हॉट डेटा से थोड़ा सा कम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब एकदम फास्ट नहीं होगा, क्योंकि हॉट डेटा अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे, पहले हॉट स्टोरेज है, तो हॉट स्टोरेज में जो डेटा होंगे वो एकदम फास्ट मिलेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा लेस होगा एज़ कम्पेयर टू दी हॉट डेटा, बट स्टिल रिलेटिवली फास्ट देन एक्सेस टाइम, ठीक है। तो फास्टर एक्सेस टाइम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड स्टोरेज, तो अच्छा ही मिलेगा। इट सर्व एज एन इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द हॉट एंड द कोल्ड स्टोरेज। तो हॉट से थोड़ा डिले बट कोल्ड स्टोरेज से थोड़ा पहले इसका डेटा एक्सेस आप कर सकते हो, प्रोवाइडिंग अ बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो ये भी बिटवीन में ही रहेगा, परफॉर्मेंस में भी बात करी जाए तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, क्लियर है। सो ये दोनों से बेटर कह सकते हो। अगर एवरेज परफॉर्मेंस और एवरेज कॉस्ट लेनी है तो वार्म स्टोरेज भी यूज़ किए जाते हैं। वार्म स्टोरेज सिस्टम्स में यूज स्लोअर स्टोरेज मीडिया दैन द हॉट स्टोरेज बट स्टिल ऑफर रीजनेबल एक्सेस टाइम एंड द थ्रूपुट्स। यस, data storage in the warm storage including the historical sensor data, aggregated matrices or the matrix and recent analytics result that are not accessed as frequently as hot data। क्लियर है बात। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज। सो कोल्ड स्टोरेज एकदम दूर रहेगा, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कोल्ड स्टोरेज का जो प्राइस है वो एज अ डॉलर, सिंगल डॉलर देखो, और हॉट स्टोरेज में मल्टीपल डॉलर्स देखने को मिलेंगे, वार्म में थोड़ा $2 या इस तरीके से दिखाया गया। तो इससे ये पता चला कि कोल्ड स्टोरेज जो है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं प्राइस की बात करूँ या कॉस्ट की बात करूँ, सबसे ऑप्टिमाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशंस। तो यहाँ पे डेटा आपको इतनी ज़्यादा जल्दी एक्सेस होता हुआ नहीं मिलेगा, फटाफट वाला काम नहीं होगा। दैट इज़ एक्सेस्ड इन फ्रिक्वेंटली, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया इन फ्रिक्वेंटली, ठीक है भाई, सिंपल हो गई बात है। यस, इट इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर अचीविंग बैकअप। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि डेटा हम बैकअप भी करने के लिए रख देते हैं, तो उस केस में इसको ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखेगा। कंप्लाइंसेज एंड रेगुलेटरी पर्पसेज वेयर डेटा नीड्स टू बी रिटेन्ड फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड्स, ठीक है। तो ये HDD अपना एग्जाम्पल है, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो जस्ट लाइक दिस, और अ मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोल्ड स्टोरेज। अब यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे जो एक्चुअल जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी कॉस्ट से ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में कॉस्ट कम से कम लगेगी, क्लियर है। बाकी बेसिक चीज़ें जो कि तीनों में मेरे ख्याल से अब आपको 101% समझ में आ चुके होंगे। एंड देखो, मैं चाहता तो शुरू के 5-10 मिनट वेस्ट कर रहा होता आपके कि भैया क्लाउड में डेटा स्टोर होता है, ये वो। मैं होप कर रहा हूँ उतना तो सभी को पता ही होगा कि अगर एज अ सर्विस अपन ले रहे हैं, क्लाउड एज अ सर्विस, ठीक है, तो वहाँ पे चाहे आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे प्लेटफॉर्म, तो हमें वहाँ पे डेटा स्टोर करने की भी सर्विस मिलती ही है, ठीक है। तो वहाँ पे डेटा स्टोरेज ऑब्वियस सी बात है क्लाउड में ही होगा, बट ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि मैंने कवर कर दिया। सो आज के यार इतना ही रखते हैं, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।